तो फाइनली 2 महीनों के बाद हम लोगों को मिल चुका है गॉडजिला एक्स कॉन्ग का सेकंड ट्रेलर और ये सच में बहुत ही बेहतरीन है। इसमें स्कार किंग का प्रॉपर लुक है, मॉन्स्टरवर्स का वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट शीमो है और कुछ हिडन डिटेल्स जो एक या दो बार देखने पर नजर भी नहीं आते। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। ये ट्रेलर स्टार्ट होता है इजिप्ट में और ये सीन हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेलर में भी देखा था जहाँ पे कॉन्ग हॉलो अर्थ के इस नए टनल से निकल रहा है और वो भी अपने बीस्ट ग्लोव के साथ। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है डॉक्टर अर्लीन और बैकग्राउंड में चलता है उनका वॉइस ओवर जहाँ पे वो कहती हैं ये दोनों स्पीसीज हजारों सालों से शांति से रह रहे थे। वैसे इधर पे दोनों स्पीसीज का मतलब गॉडजिला और कॉन्ग से है। डॉक्टर अर्लीन को हम लोगों ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी देखा है। अगले शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है गॉडजिला का नया इवॉल्व वर्जन जहाँ पे वो पानी के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है। गॉडजिला का डोर्सल ब्लेड पिछले गॉडजिला के फिल्म से ज्यादा बड़ा लग रहा है और उसका चेहरा देखकर लग रहा है कि वो बैटल के लिए बिल्कुल रेडी है। बैकग्राउंड वॉइस ओवर में हम लोगों को सुनाई देता है कि इन स्पीसीज में एक है नेचर के प्रोटेक्टर जो ऑब्वियसली गॉडजिला है और दूसरा है ह्यूमैनिटीज के प्रोटेक्टर जो कि है कॉन्ग। और इस शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है जिया और कॉन्ग का रिलेशन और इस शॉट को रिक्रिएट किया गया है क्योंकि ऐसा ही एक शॉट हम लोगों ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में भी देखा है और ये शॉट हॉलो अर्थ का है क्योंकि उन क्रिस्टल्स को देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं और इन क्रिस्टल्स को हम लोगों ने ट्रेलर 1 में भी देखा है। वैसे इस शॉट में अगर कॉन्ग को गौर से देखा जाए तो फिर उसके हाथों में ब्लड है और वो डैमेज्ड है और ये डैमेज उसे मिला है स्कार किंग से। और जिया इधर पे कॉन्ग को थोड़ा बहुत कंफर्ट देने आई है जो सच में इमोशनल है। मतलब ये फिल्म पूरी तरीके से एक्शन पैक है लेकिन फिर भी थोड़े बहुत इमोशनल सीन्स तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है जिया जो कि एक क्लासरूम में है और इधर पे लाइटिंग्स थोड़े बहुत सैचुरेटेड है। मतलब इधर पे उसे विजन्स आ रहे हैं और इस हिसाब से शायद वो एक साइकिक है। मतलब मॉन्स्टरवर्स में क्या होने वाला है उनमें से कुछ चीजों को वो पहले से ही देख सकती है। इसी शॉट में हम लोग को क्लासरूम का एक वॉच दिखाया जाता है जिधर पर 1:13 हुए हैं और 13 को कुछ लोग मनहूस या फिर डेंजरस मानते हैं और इधर पर तो 2 हैं। तो शायद एक है शीमो और दूसरा है स्कार किंग। वैसे ये मजाक किया, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन उसी क्लॉक में हम लोगों को एक ग्लिच देखने मिलता है और उसी ग्लिच में हम लोग 3 पिरामिड्स को देख सकते हैं और ये ट्रेलर स्टार्ट भी होता है इजिप्ट में। तो उन पिरामिड्स के अंदर इन मॉन्स्टर से रिलेटेड कुछ तो है। हम लोगों को फिर से कुछ ग्लिम्स मिलते हैं लेकिन उन सब में सबसे इंटरेस्टिंग होता है ये शॉट जहाँ पे हम लोगों को शीमो का एक प्रॉपर लुक मिलता है और ये सच में बहुत ही जाइगैंटिक होने वाला है। मतलब ये गॉडजिला से भी कितना ज्यादा बड़ा होने वाला है और इस बैटल का लेवल कितना जाइगैंटिक होने वाला है वो हम लोग इस शॉट में देख सकते हैं। वैसे हम लोग जिया की आंखों में मोथरा का भी एक ग्लिम्स देख सकते हैं और ये सब ग्लिम्स देखने के बाद जिया को लगता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है और इसी रीजन से वो डॉक्टर अर्लीन से हेल्प मांगती है। अगले शॉट में हम लोगों को फिर से डॉक्टर अर्लीन देखने मिलती है जो अपने वॉइस ओवर में कहती हैं कि मोनार्क को एक सिग्नल मिला है और जिया उस सिग्नल को फील कर सकती हैं। हम लोग कॉन्ग के क्लोजर लुक को समंदर के पास देखते हैं और शायद कुछ उससे भी बड़ा है जो उसके पास आ रहा है क्योंकि उसका शैडो हम लोग कॉन्ग के चेहरे पर देख सकते हैं। मेरे को पहले लगा था कि ये स्कार किंग या फिर शीमो है जो जंप करके या फिर उड़कर उसके सामने आ रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। ये शायद एक जाइगैंटिक क्रेन है जो उस बीस्ट ग्लोव को कैरी कर कर कॉन्ग के पास आ रहा है और इस शॉट में हम लोग उस क्रेन को देख सकते हैं और इस शॉट में हम लोग को गॉडजिला दिखाया जाता है जो ब्लू कलर में ग्लो कर रहा है। वैसे इस फिल्म के डायरेक्टर ने कहा है कि इस फिल्म में हम लोगों को गॉडजिला के बहुत सारे फॉर्म्स देखने मिलेंगे और इस ब्लूइश फॉर्म का मतलब हो सकता है कि वो बहुत सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर चुका है और फुली चार्ज है या फिर उसका बॉडी कोई सिग्नल दे रहा है या फिर वो अपने नए फॉर्म में इवॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर अर्ली ट्रैपर को अपने साथ हॉलो अर्थ पर जाने के लिए इनवाइट करती हैं। वैसे ट्रैपर का रोल कर रहे हैं डैन स्टीवंस जो एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और इन्हें हम लोगों ने ब्यूटी एंड द बीस्ट, कॉल ऑफ द वाइल्ड और किलर स्विच में देखा है। वैसे इस फिल्म में उन्हें एक लाइट हार्टेड कैरेक्टर की तरह दिखाया जाएगा और ये देखना बेहतरीन होगा कि इस रोल में वो क्या नया करते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है हीव्स के नए और अपग्रेडेड वर्जन्स जिसे एक स्पाइडर की तरह बनाया गया है ताकि ये जमीन पर भी चल सके और ये छोटे मोटे मॉन्स्टर से भी फाइट कर सके। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है हॉलो अर्थ के एक टनल को ह्यूमंस ने अपनी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया है और ह्यूमंस जब चाहे इसे ओपन कर सकते हैं। अगले शॉट में ये टनल ओपन होता है और कॉन्ग उसमें कूद जाता है। अभी जब ये लोग हॉलो अर्थ पर जा रहे होते हैं तब हम लोगों को ट्रेलर 1 से रिलेटेड कुछ क्लिप्स को दिखाया जाता है जैसे कि कॉन्ग जब पहली बार सुको से मिलता है और ये इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लेकिन इस ट्रेलर का ये शॉट सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रैपर अभी एक वॉल को टच करता है और वो सॉलिड नहीं होता, एक जेली की तरह होता है और ये
नेवी ब्लू कलर में कवर होने जा रहा है। तो शायद ये एक ककून है जो गॉडजिला का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये मोथरा का है, क्योंकि मोथरा के ऐसे ही एक ककून को हम लोगों ने 2019 में गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर फिल्म में भी देखा है। अभी ये चीज ट्रेलर में तो कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कोई ना कोई टाइटन जरूर होगा जो हाइबरनेट कर रहा है। ट्रैपर अभी स्कार के हैंडप्रिंट को देखता है और उसके हिसाब से ये कोई सिग्नेचर नहीं है, ये एक बुलावा है वॉर का। नेक्स्ट शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है कॉन्ग पीछे मुड़ता है और उसके सामने आता है स्कार किंग, जो बहुत ही गुस्से में लग रहा है और दूसरे कॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। कुछ कॉन्ग्स स्कार से डर कर उसके सामने झुक रहे हैं, वहीं दूसरे कॉन्ग्स वॉर क्राई दे रहे हैं। कुछ लोग स्कार के राइट हैंड मैन हैं और हंटर्स की ये एपिक्स टीम दूसरे कॉन्ग्स को लाइन में लाने का काम करते हैं। स्कार अभी कॉन्ग के सामने पहुंचता है और इन सब कॉन्ग्स के इस रेड मार्क्स को देखकर पता चल जाता है कि ये सब कॉन्ग्स स्कार के खरीदे हुए गुलामों के जैसे हैं। अभी ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और इनका फाइट स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत ही जल्दी स्कार कॉन्ग को पहले वेपनलेस करता है और फिर उसे डैमेज करता है। वैसे स्पाइन के पीछे एक क्रिस्टल लगा हुआ है जो इन जायंट क्रिस्टल का एक टुकड़ा है, तो शायद ये क्रिस्टल्स इन टाइटन्स के लिए कोई वीकनेस है, जैसे कि सुपरमैन के लिए क्रिप्टोनाइट, और स्कार इस चीज को अपने एनिमीज के अगेंस्ट यूज करता है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है कि कॉन्ग किसी चीज की तरफ देख रहा है और इसके चेहरे के डर को देखकर लग रहा है कि ये गॉडजिला तो नहीं है, क्योंकि उस लावा के पीछे से निकलता है शीमो। मतलब उसके चेहरे को तो दिखाया नहीं गया, लेकिन उसका ब्राइट ग्लोइंग आईज उसके खौफ को हम लोगों के सामने रखता है और वो अभी कॉन्ग के हर एक मूव्स को देख रहा है। अभी कॉन्ग बहुत ही फास्ट मूव करके अपने एक्स से खुद को डिफेंड करता है, क्योंकि शीमो कॉन्ग के ऊपर अपने आइस ब्रेथ से अटैक करता है और वो एक ही शॉट में कॉन्ग को ओवर पावर कर देता है। कॉन्ग को अभी लगता है कि वो शीमो से फाइट नहीं कर सकता और इसी रीजन से वो खुद को बचते बचाते हुए बहुत ही खराब हालत में उस बैटलफील्ड से भाग जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ स्कार किंग की तरफ दौड़ रहे हैं, उसे सिर्फ इतना समझाने के लिए कि एक रियल एपिक्स टाइटन कैसा होता है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो का एक शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे शीमो आसमान की तरफ अपने फ्रीजिंग ब्रेथ को छोड़ रहा है और शायद वो इसी तरीके से वेदर को मैनिपुलेट करने वाला है। मतलब इस यूनिवर्स के कुछ टाइटन्स अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि गिडोरा इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, गॉडजिला पानी और रेडिएशन, कॉन्ग धरती के साथ जुड़ा हुआ है, मोथरा लाइट के साथ और शीमो आइस के साथ। और इस शॉट को देखकर लगता है कि रियो में बर्फ पड़ने वाली है, जबकि इस शहर का नाम दुनिया के सबसे टेम्परेचर हैवी शहरों में आता है। वैसे इन डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स को देखकर ये पता चल ही जाता है कि ये गॉडजिला का ही फिल्म है। नेक्स्ट शॉट थोड़ा बहुत डरावना है, क्योंकि मुझे लगा था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में ये दोनों दोस्त बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर अटैक कर रहा है, तो शायद इधर पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है जिसे इन दोनों को मिलकर सेटल करना होगा। और यहाँ पर गॉडजिला उस पिरामिड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब ये शॉट देखकर यही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर दुनिया को बचाना है तो फिर इन दोनों को मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है कि कॉन्ग लिटरली स्कार किंग को तोड़ रहा है और हम लोग शीमो को भी देख सकते हैं जो इस फाइट का मजा ले रहा है, लेकिन हाँ इस सीन में गॉडजिला भी उसे धो रहा है और ये दोनों बैटल एक ही बैटलफील्ड में हो रहा है। लेकिन इधर पे कॉन्ग इतना गुस्से में क्यों है? तो शायद इधर पे स्कार सुको को मारने की कोशिश कर रहा है और कॉन्ग स्कार को इतनी जोर से पंच करता है कि उसका एक दांत टूट जाता है, जो सच में बहुत ही वाइल्ड है। और इस फिल्म में भी हम लोगों को गॉडजिला के साथ आर्मी का एक फाइट दिखाया जाएगा। हम लोग इस सीन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर को देख सकते हैं और शायद गॉडजिला इधर पे इवॉल्व होने के लिए आया है। गॉडजिला अभी इधर पे एक न्यूक्लियर पल्स छोड़ता है जो किंग ऑफ द मॉन्स्टर के न्यूक्लियर पल्स के जैसा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन ये उस आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एनफ है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को हॉलो अर्थ के सिविलाइजेशन को दिखाया जाता है और वो लोग किसी के सामने झुक रहे हैं। तो ये शायद वही मोमेंट है जब मोथरा फिर से जन्म ले रहा है, जो गॉडजिला और कॉन्ग को इस बैटल को जीतने में हेल्प करेगी। वैसे इस मोथरा का कलर शाइनिंग गोल्ड के जैसा होने वाला है, जबकि किंग ऑफ द मॉन्स्टर में इसका कलर था ब्लूइश। फिर हम लोग देखते हैं सुको उस ग्रेविटेशनल फील्ड में तैर रहे एक कॉन्ग को पत्थर से मारता है और शायद वो कॉन्ग स्कार का ही राइट हैंड मैन है, जो सुको को पकड़ने के लिए और उसे कैप्चर करने के लिए उसके पीछे गया है। नेक्स्ट शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है कॉन्ग उस बीस्ट ग्लोव को पहन रहा है और इधर पे बीस्ट का मतलब है बायो एनहांस्ड एनाटॉमिक सेस्मिक थंडर, जिसका मतलब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे कि इसके नाम के आखिर में थंडर है तो शायद इसी से कॉन्ग को लाइटनिंग एबिलिटीज मिलेंगी और उसका एक ग्लिम्स हम लोग इस शॉट में देख भी सकते हैं। लेकिन मुझे कॉन्ग के हाथ में वो एक्स देखना है, क्योंकि ये अच्छे हैं
लेकिन वो एक्स बैड एस है। नेक्स्ट शॉट में हम लोग स्कार के स्ट्रेंथ को देख सकते हैं जहाँ पे वो अपने व्हिप फ्लैश को यूज करके एक बिल्डिंग को तोड़कर कॉन्ग के ऊपर फेंकता है और कॉन्ग अपने नए वेपन को यूज करके उसे मिट्टी में मिला देता है और उसका चेहरा सच में गुस्से से भरा हुआ है जो स्कार को पीटने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और फाइनली आता है इस ट्रेलर का आखिरी शॉट जहाँ पे ये दोनों अल्फा प्रेडेटर आसमान की तरफ देखकर चीख रहे हैं। वैसे कुछ लोगों के हिसाब से इधर पे मोथरा भी है जिसे सीजीआई की मदद से छुपा दिया गया है। और ये शॉट मेरे को सच में बहुत ही पसंद आ रहा है क्योंकि मेरे को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से ही देखना था कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे और दूर दूर तक कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये चीज इनके जाइगेंटिक नेचर को और भी ज्यादा एनहेंस करता है। तो यही है वीडियो। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो फिर कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।